अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मा ला नबिय्य बअदह व अला आलिहि व सहबिहि व हिब्बिहि व दुर्रिय्यतिहि अजमईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलिमा खाफा मक़ामा रब्बिही जन्नतान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकद्दिबान सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल हबीबुल अतूफुल अमीनुल करीम। गुफ्तो शरीफ अर्दो मारूफ कुछ कहने और सुनने से पेशतर आइए हम और आप अकीदत व मोहब्बत के साथ आबरूए कायनात फ़ख्रे मौजूदात काबा के बदरुद्दुजा तैबा के शम्सुद्दुहा दाफ़िए जुमला बला शाफ़िए रोज़े जज़ा नौशे मुल्के खुदा हुजूर मोहम्मद अरबी रूही फ़दा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नजराने दुरूद व सलाम पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम मम्मइल इल्म वल हिल्म वल हिकम बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नक़ीब अहले सुन्नत अज़ीज़ुल नुक़बा हज़रत अली रज़ा रहबर की शानदार जानदार निक़ाबत की खूबसूरत तरीन पगडंडियों पर आज का ये इजलास निहायत ही कामयाबियों कामरानी के साथ अपनी मंजिल की तरफ ज़्यादा पैमा है। मुझसे पेशतर शायर इस्लाम बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता शायर हज़रत असद इक़बाल के तरन्नुम से आपने मुसाफ़ा भी किया और उनकी पाकीज़ा फ़िक्रो नज़र के पानी से धुली हुई शायरी से मुआनका भी किया। मेरे बाद गाज़ी मिल्लत खतीबुल हिंद हज़रत अल्लामा ग़ुलाम रसूल बलियावी साहब क़िबला आपसे हम कलाम होंगे। स्टेज पर जमात अहले सुन्नत का एक नूरानी काफ़िला मौजूद है। ख़ुसूसियत के साथ आज की इस अज़ीमुश्शान इजलास की कामयाबियों के रूह रवां अजीज़ दोस्त बावकार भाई हज़रत हाफिज़ कारी मोहम्मद एहतिशाम साहब और उनकी पूरी बटालियन को दिल की अता गहराइयों से हदिया तबरीक है। अल्लाह इनके हर दिन को रोज़े ईद बनाए, हर रात को शबे बरात रखे। मैं ज़्यादा तूफ़ान बरदोश हंगामा खेज महशर बदामा गुफ्तगू करने के मिजाज में इस वक्त नहीं हूँ और मुझे मालूम है कि इस वक्त हिंदुस्तान के सुन्नियों की सिमात कितनी अच्छी है। काफिला परेशान है कि अमीर कहाँ है, अमीर परेशान है कि काफिला कहाँ है। बस इसी सोच में इन्नका फी वादिन अना फी वादिन, तुम अलग दुनिया में रहो हम अलग दुनिया में रहें, तुम लुटते रहो हम डूबने का तमाशा देखें। और मैं आवाज देता रहूं और अपनी आवाज की बेबसी का तमाशा देखता रहूं।
याद रखिएगा, जब मुशायरा हो तब आप घर से शायरों को सुनने का मिजाज लेकर चलिए। जब जलसे हों शायरों का शेर सुनकर अपने थके हुए दिमाग का इलाज कीजिए, मगर खतीब की बातों को दवा समझकर अपनी फिक्रो नजर की बीमारी का इलाज ढूंढिए। इतने लोग बैठे हैं, जितने लोग चले गए वो भी कम से कम 1000 होंगे, जितने बैठे हैं वो भी 1000 हैं। इस्लाम की बेटियां एक तरफ बैठी हुई हैं, मगर मुझे खुशी है कि बेटियां बैठी हुई हैं। जाकर उठकर जाने वालों में मर्दों की जमात है। आप जहां हैं मैं बिल्कुल इसी तरह तकरीर करूंगा। मिजाज बन गया, तबीयत ने साथ दिया तो कुछ अपनी खिताबत की नई नवाजियों के आसमान से आप पर घनगरज बिजलियों का तेवर पेश करूंगा। मेरे पुराने दोस्त हजरत मौलाना जावेद आशी साहब क़िबला तशरीफ रखते हैं। महाराष्ट्र की सरजमीन पर इनसे मुलाकात होती रही है, वो भी तशरीफ रखते हैं। अब आइए बिल्कुल स्ट्रेट वे में सीधे तौर पर अपनी गुफ्तगू से करीब होते हैं। आप जहां हैं ये दुनिया है, जहां जाना चाहिए वो जन्नत है, मगर जहां जाने का सामान आपने तैयार किया है वो जहन्नम है। जहां है वो दुनिया है। हे बाबू लोग चुप करो ना भाई, चुप करो यार। जहां बैठे हैं ये दुनिया है। बैठने वालों में ताजिर भी हैं, डॉक्टर भी हैं, किसान भी हैं, मास्टर भी हैं, स्टूडेंट भी हैं, उस्ताद भी हैं, शागिर्द भी हैं। जितने लोग हैं जहां बैठे हुए हैं उसे दुनिया कहते हैं। जहां जाना चाहिए उसे जन्नत कहते हैं, मगर जाने का जो सामान आपके पास है वो सामान इल्ला माशा अल्लाह आपको जहन्नम की तरफ ले जा रहा है। अब आपको खुद सोचना चाहिए कि सबसे बड़ा मुफ्ती इंसान का दिल होता है। मैं कोई मुफ्ती नहीं हूं, अलबत्ता फन इफ्ता की नजाकतों से वाकिफ हूं। असद इकबाल बहुत अच्छे शायर हैं, मगर वो बहुत अच्छे इंसान हैं, ये फैसला वो खुद करेंगे। नौमान अख्तर हो सकता है बहुत अच्छा खतीब हो, मगर बहुत अच्छा इंसान है, ये आपके कहने से बात नहीं बनेगी। नौमान को खुद में पूछना होगा कि नौमान तुम कितने अच्छे इंसान हो। नकीब का भी यही मिजाज होना चाहिए, शायर का भी यही मिजाज होना चाहिए, अल्लामा का भी यही मिजाज होना चाहिए, मुफ्ती का भी यही मिजाज होना चाहिए। और सबको जन्नत जाना चाहिए और सबको जन्नत की तमन्ना है। उस्ताद को जन्नत की तमन्ना, शागिर्द को जन्नत की तमन्ना, पीर को जन्नत की तमन्ना, मुरीद को जन्नत की तमन्ना। एक बात यहीं पर रुककर असद भाई आपकी तवज्जो कि एक सूरत लेकर मैं अर्ज करूं, वो पीर जो मुफ्त में जन्नत देते हैं पहले वो अपनी जन्नत की खबर लें। याद रखिएगा, पीर बाद में है, शरीयत पहले है। सूरत देखकर फला इब्ने फला का शजरा देखकर मत फैसला कीजिएगा कि पीर है, इसलिए कि पीर बेटा किसी का होने की बुनियाद पर नहीं होता, बल्कि शरीयत के उजालों में तकवे की चादर जिसकी जितनी अच्छी होती है उसे उतना ही अच्छा पीर कहते हैं।
और जो जितना अच्छा पीर होता है वो उतना ही मुरीदों से कहता है मुरीद हो गए हो मेरी लाज रखो, मुरीद हो गए हो मेरी लाज रखो। इसलिए कि मुझे एक बुजुर्ग का कौल याद आया कि जब उनका कोई मुरीद गड़बड़ होता तो वो पीर मुरीद को नहीं डांटते कि तुम गड़बड़ क्यों हो गए, वो खुद पर आंसू बहाते कि मुझ में क्या कमी रह गई। इसलिए तकरीर सुनिए 1 घंटे की, 45 मिनट की, 50 मिनट की। अभी शायद मेरी गुफ्तगू आपको सुनने में कुछ परेशानी हो, मगर जब आपकी नींद पूरी हो जाएगी फिर अपने ही दिल से पूछिएगा, क्योंकि सबसे बड़ा मुफ्ती आपका दिल है। अपने दिल से पूछिए कि आपकी सुबह कैसी गुजरी, आपकी शाम कैसी गुजरी, आपकी रात कैसी गुजरी, आपका वक्त कैसा गुजरा, आपने 24 घंटे में कौन सा अमल किया जो जन्नत की तरफ ले जाता है और कौन सा अमल किया जो जहन्नम की तरफ ले जाता है। जन्नत सबको चाहिए, पीर को जन्नत चाहिए, मुरीद को जन्नत चाहिए, उस्ताद को जन्नत चाहिए। हद तो ये है कि शराबी को भी जन्नत चाहिए, कबाबी को भी जन्नत चाहिए, आवारा को भी जन्नत चाहिए। वजह इसलिए कि जन्नत से अच्छी कोई जगह नहीं, जन्नत से अच्छी जगह कोई नहीं है। इसलिए कि इस रूए जमीन पर सिवाय मुस्तफा के अल्लाह को किसी ने नहीं देखा, सिवाय मुस्तफा के अल्लाह को किसी ने नहीं देखा। मगर जन्नत वो जगह है कि हर जन्नती अपनी आंखों से अल्लाह के जलवे का दीदार करेगा। इसलिए जन्नत से बेहतर कोई जगह नहीं है। यही बात तय है तो फिर जिसे जन्नत जाने की तमन्ना है वो हाथ उठाकर बताएं कि मैं जन्नत जाने का तमन्नाई हूं। जरा आगे पीछे देखिए कौन है जिनके पास हाथ नहीं है, और अगर हाथ है तो उनको जन्नत जाने की तमन्ना है या नहीं, जरा ये भी देखिए। अगर जन्नत की तमन्ना है तो हाथ उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अब तवज्जो चाहो, मुलाहिजा फरमाइए जन्नत कितनी अच्छी जगह है। बस इसी तरह खड़ी खड़ी बातें आप सुन लीजिए। जन्नत कैसी जगह है। ये लाइट एहतशाम भाई आपने जलसा करवाया, अपने मदरसे के तालीमी मिशन को एक नई सूरत देते हुए आज आपने उसी सूरत पर कामयाबी की पगड़ी बांधने के लिए ये भीड़ लगाई है। ये लाइट, ये मरकरी, ये होलोजन और क्या क्या आजकल तो तरह तरह की हेलोजन और क्या क्या चीजें निकल गई है। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25 जिधर देखिए उजाला ही उजाला है। मैंने कहा इत्तेशाम भाई ये तो बताइए कि आपने इतनी बत्तियां क्यों लगा दी। कहने लगे ताकि उजाला हो जाए। अब यहीं पर रुककर अहले इल्म की तवज्जो चाहो, अहले इल्म की पाकीज़ा मोहब्बतें चाहो। जरा देखिए आप दुनिया के जितने भी जनरेटर से हैं आप उसको एक जगह जमा कर लीजिए, और दुनिया के बल्ब बनाने वाली जितनी कंपनीज हैं उन कंपनियों के बनाए गए सारे बल्ब को आप ले लीजिए और सब को जनरेटर से जोड़कर तार के जरिया से जब जनरेटर की टंकी में तेल डालकर चलाइए, पूरी दुनिया के जनरेटर को जमा कीजिए और चलाइए, और फिर पूरी लाइट जले। और आगे बढ़ता हूँ, पावर प्लांट पूरी दुनिया का एक जगह कर दीजिए, और उस पावर प्लांट से जब बिजली सप्लाई हो तो पूरी दुनिया के बल्ब को उस पावर प्लांट से आप रोशन कीजिए। अप्रैल, मई, जून की गर्मी हो, जब गर्मी शबाब पर हो, जब गर्मी अपने इख्तिदार का ऐलान कर रही हो, जब गर्मी अपनी बादशाहत का ऐलान कर रही हो, ऐसे मौके पर आप पूरी दुनिया के बल्ब को जला दीजिए। पूरी दुनिया के बल्ब की रोशनी एक तरफ, सूरज जब अपनी बादशाहत का ऐलान करे उसकी रोशनी
एक तरफ उलमा कहेंगे कि मौलाना पूरी दुनिया की जितनी भी रोशनी हो, अल्लाह के दिए हुए सूरज की रोशनी में इतनी ताकत है, इतना पावर है, इतना पावर है कि पूरी दुनिया की लाइट जलती हुई आसमान के सूरज की चमक के आगे मध्यम हो जाए, अपनी हैसियत खो दे। जिस तरह से आसमान के सूरज की चमक के आगे दुनिया की सारी रोशनी अपना वजूद खो देती है, इसी तरीके से जब जन्नत की एक हूर, सारी हूरों की कहानी नहीं, सिर्फ एक हूर अपने एक हाथ की हथेली को दुनिया में जाहिर कर दे, तो जिस तरह आसमान के सूरज की रोशनी के आगे पूरी दुनिया के जनरेटर से जलाए हुए बल्ब की रोशनी की कोई हैसियत नहीं होती है, इसी तरह से जन्नत के हूर की एक हूर की हथेली की निकली हुई रोशनी के आगे सूरज की कोई हैसियत नहीं होती है। ए जन्नत तेरी चमक लाजवाब, ए जन्नत तेरी हवा लाजवाब, ए जन्नत तेरी फजा लाजवाब। सब जन्नत जाने की तमन्ना रखते हैं, मगर जन्नत जाने की तमन्ना रखने वालों, अगर डॉक्टर भी कोई बनना चाहे तो उसको मेहनत करनी पड़ती है, इंजीनियर कोई बनना चाहे उसे उसी रास्ते पे सफर करना पड़ता है, आलिम कोई बनना चाहे उसे इल्म की राहों में सफर करना पड़ता है। अगर कोई मशीखत की संगलाख वादियों में कदम रखे तब उसे पीरे तरीकत की सनद दी जाती है। दुनिया में कोई ऐसी कामयाबी नहीं है, दुनिया में कोई ऐसी कामयाबी नहीं है जिस कामयाबी के पीछे मेहनत नहीं हो, जिस कामयाबी के पीछे मशक्कत नहीं हो। अब जरा तवज्जो तो चाहो, एक डॉक्टर कामयाबी के लिए मेहनत करे, एक इंजीनियर कामयाबी के लिए मेहनत करे, एक अल्लामा कामयाबी के लिए मेहनत करे, एक फकीर वक्त कामयाबी के लिए मेहनत करे, कलंदर ज़माना कामयाबी के लिए मेहनत करे। जब दुनिया में दुनिया का मनसब पाने के लिए इतनी मेहनत की जरूरत है तो हर मुसलमान की जिम्मेदारी है कि वो जन्नत पाने की कोशिश करे, वो जन्नत को लेने की कोशिश करे। जन्नत कैसी चीज है, आला हजरत का शेर सुनने वालों, जब शायर शेर सुनाता है, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मजमे से नारों का हुजूम उठता है जब कोई दीवाना मेरे रजा का कलाम पेश करता है। यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने जान डाले, तेरे पाए का न पाया तुझे यक ने यक बनाया, तो सामेईन की समात की दुनिया वस्ते आफरी हो जाती है। मगर जरा आला हजरत का एक शेर सुनो, इसलिए कि हम जिस नाजुक दौर से गुजर रहे हैं, तरन्नुम तो है मगर शायरी नहीं है। हम जिस नाजुक दौर से गुजर रहे हैं, खतीब तो है मगर खिताबत का इल्म नहीं है। हम जिस नाजुक दौर से गुजर रहे हैं, पीर तो है मगर मशीखत की शोखियां नहीं है। हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, इल्म भी नहीं है, फिक्र भी नहीं है, तदब्बुर भी नहीं है, तदबीर भी नहीं है, फिरासत भी नहीं है। अगर आगे थोड़ी देर मेरी गुफ्तगू को इसी तरह सुनना चाहते हो तो एक हाथ तुम आका इमाम हसन के नाम पर, दूसरा हाथ इमाम हुसैन के नाम पर, दोनों हाथों को हवाओं में लहरा दो। तुम्हें करबला के शहीदों की मोहब्बत का वास्ता है, किसी का हाथ झुका नहीं रहे, तुम्हें अली असगर की मजलूमियत का वास्ता है। जरा पूरा मजमा अपने हाथों को हवाओं में लहरा कर कहे या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, या हबीब अल्लाह। तवज्जो चाहूं अहले इल्म की, मैं जो कहना चाहता हूं शायद मैं वो कह पाऊं। मुलाहिजा फरमाइए, सबको तमन्ना है जन्नत की, जन्नत की तमन्ना सबको, सबको जन्नत की ख्वाहिश। आला हजरत का एक शेर सुनो, क्या बात है। इस वक्त तो आला हजरत का शेर सुनाने वाला भी अगर पूछ लीजिए क्या समझा तो ऊपर नीचे देखते इल्ला माशाअल्लाह, और खुद भी कहते हैं कहो सुभान अल्लाह, और सामईन भी कहते हैं वाह वाह। आला हजरत का शेर है, हाय गाफिल वो क्या जगह है, फंस गया। हाय गाफिल, ये मकाम हाय का है, और लोग वाह वाह करते हैं।
ये कितना बड़ा अलमिया है वक्त का, ये कितनी बड़ी ट्रेजेडी है। जब मेरे आला हजरत ने कहा वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, क्या बात है, सुभान अल्लाह। वो तो निहायत सस्ता सौदा। अगर मसलके आला हजरत समझना है तब मेरी तकरीर सुनो। अच्छा, वाह। हम मसलके आला हजरत के दीवाने हैं, मगर मसलके आला हजरत क्या है इसको समझ कर नारा लगाइए तो मजा आ जाए। क्या बात है, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाए, अपना हाथ ही खाली। बताइए असद भाई मेरे आला हजरत की जिंदगी क्या थी? मेरे रजा की किताबें जिंदगी के फरक फरक पर, क्या बात। बस इसी शेर का रंग था, उन्हें देखा उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। क्या बात। लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान। जिंदगी की पूरी किताब इसके रसूल से इबारत थी, और वो रजा कहते हैं वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाए, अपना हाथ ही खाली है। वजह ये है मेरे दोस्त कि हम बंदा हैं मगर बंदा न बन सके। अल-इल्म की तवज्जो, मैं लतीफे नहीं सुनाऊंगा, मैं नहीं चाहूंगा कि आप की ईमानी फिरासत के जलवे को अपनी गुफ्तगू की बेहूदगी से बर्बाद कर दो। सब कहते हैं कि मैं खुदा का बंदा हूं, मगर पूछ लीजिए कि बंदा किसे कहते हैं? क्या बात। बंदगी चीज क्या है? बंदगी सुल्तान मुहक्किकीन सैयदुना शेख शरफुद्दीन यहिया मुनीरी 700 साल की तारीख में दुनियाए तसव्वुफ का ऐसा कलमकार पैदा नहीं हुआ। एशिया की तारीख का सूफियों की दुनिया का सबसे बड़ा राइटर, बिहार शरीफ में जिनका आस्ताना मर्दे खलायत है। क्या बात है। न उनको उनके पीर ने सुल्तानुल मुहक्किकीन कहा, न उनके मुरीद ने सुल्तानुल मुहक्किकीन कहा। ये वो मर्द दरवेश है कि जिनके नाम के साथ लौहे महफूज पर सुल्तानुल मुहक्किकीन लिखा था। उनसे पूछा गया, ए मखदूम, बंदगी चीज, बंदगी किसे कहते हैं? इसीलिए तो मैं कहता हूं कि हम बंदा न हो सके, पैदा होकर क्या किया। मेरी जिंदगी का मकसद था क्या था, हम क्या कर रहे हैं? जमीन की हकीकतों से रिश्ता तोड़कर आसमान की बुलंदी की खबर लेने को निकले हैं। बंदगी चीज, बंदगी किसे कहते हैं? तो सरकारे मखदूम का जवाब सुनो। दरसगाहों में बैठने वाले बड़े बड़े अल्लामा का ये जवाब नहीं होता है, ये जवाब किसी सूफी का होता है। क्या बात। फरमाते हैं बंदगी किसे कहते हैं? जवाब दिया, बंदगी सब्र और शुक्र का नाम है। जहां सब्र है वही बंदगी है, जहां शुक्र है वही बंदगी है। क्या मतलब? मतलब ये है कि अगर तेरे घर में सूखी रोटी भी हो, ईमान बचा ले, सब्र कर। अब तेरे पास अगर हवेली भी हो तो ईमान लुटने न दे, शुक्र कर। क्या हो गया? इसलिए कि जहां सब्र और शुक्र होता है
वहां कीना नहीं होता, बेशक वहां हसद नहीं, वहां जलन नहीं, वहां गीबत नहीं, वहां एक दूसरों की शिकायत नहीं। जहां सब्र और शुक्र जैसी दौलत होती है वहां दूसरों पे तबसेरा कम होता है, अपनी जिंदगी पर तबसेरा ज्यादा होता है। आज सबकी फिक्र करते हैं हम, सबके चक्कर में रहते हैं हम, सबके ईमान का ठेका लिए हुए हैं हम। अपना ईमान महफूज है कि नहीं इस पर कोई गौर नहीं करते, अपनी जिंदगी बेहतर है कि नहीं इस पर कोई बहस नहीं करते। सबकी खबर लेने वाले तुझे मालूम नहीं, कुरान मुकद्दस में अल्लाह फरमाता है वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, अल्लाह फरमाता है मुझको ढूंढने वालों, मुझको जंगलों में तलाश करते हो तुम, मुझको पहाड़ों में तलाश करते हो तुम, मस्जिद के मीनारों में तलाश करते हो तुम, खानकाह की हुजरों में तलाश करते हो तुम। अरे मुझे तलाश करना है तो अपनी जिंदगी पे गौर करो, तुम अपनी जिंदगी पे गौर करते चले जाओगे, मेरा पता मिलता चला जाएगा। मन आरिफा नफ्सा फकद आरिफा रब्बा, जिसने अपने आप को पहचान लिया उसी ने अपने खुदा को पहचान लिया है, उसी ने अपने तकबीर, नारे रिसालत, शहजादा हुजूर वक़ार मिल्लत। मैं इसी पर थोड़ी देर बात करूंगा असल भाई, तबीयत अंदर की थोड़ी ठीक नहीं, जुबान मेरी सूख रही है। दो शेर मैं पेश करूं, मुलाजा फरमाया जी जान, दो शेर सुन लीजिए, दो शेर सुन लिया। वतन आकर जुदाई का ख्याल आया तो क्या होगा। वतन आकर जुदाई का ख्याल आया तो क्या होगा। वतन वतन आकर जुदाई का ख्याल आया तो क्या होगा। तसव्वुर में मदीने का जमाल आया तो क्या होगा। तसव्वुर मदीने का तो क्या मदीने में पहुँच कर याद जन्नत की नहीं आई। मदीने मदीने में पहुँच कर याद जन्नत की नहीं आई। अगर जन्नत में तैबा का ख्याल आया तो क्या होगा। अगर जन्नत में तैबा शेर फिर से पढ़ने का हुक्म हुआ है, अल्लाह बोलिए तो मैं पढ़ देता हूँ। वतन आकर जुदाई का ख्याल आया तो क्या होगा। तसव्वुर में मदीने का जमाल
मदीने में पहुँच कर याद जन्नत की नहीं आई। अगर जन्नत में तैबा का ख्याल आया तो क्या होगा। अगर जन्नत में तैबा का ख्याल आया तो क्या होगा। बहुत अच्छे से ये मैं दूसरी मर्तबा पढ़ रहा हूँ। कलाम पूरा कलाम असल में तैयार है मगर याद ही नहीं है मुझको। मजबूरी है याद ही नहीं समझ। सरकार याद नहीं है। याद नहीं दूसरी याद जरा वापस से गई सुभान अल्लाह। अगर जन्नत में तैबा का ख्याल आया तो क्या होगा। मदीने में पहुँच कर याद जन्नत की नहीं आई। अगर जन्नत में तैबा का ख्याल आया तो क्या होगा। हसीना ने जन्नत में क्यों इकराए जाते हैं। हसीना ने जन्नत में क्यों इकराए जाते हैं। अगर आका का वो प्यारा दिलाया तो क्या होगा। अगर आका का वो प्यारा दिलाया तो क्या होगा। अगर आका वो प्यारा दिलाया तो क्या होगा। हसीना ने गिरा जन्नत में क्यों इतराए जाते हैं। अगर आका का वो प्यारा बिलाल आया तो क्या नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा और मोहब्बत के साथ बहुत बड़ा शेर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मत मुस्तफा हजरत अल्लामा नौमान अख्तर साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत हर एक फातिमा जहरा के लाल अच्छे हैं, जो उनके बेटे हैं सबके ख्याल अच्छे हैं। वो जिन्होंने इश्क़ मोहम्मद में चोट खाई अगरचे काले हैं मगर बिलाल अच्छे हैं। माशाअल्लाह खैर पे आप लोग बस इसी तरह बैठे रहिए। हसीना ने गिना जन्नत में क्यों इतराए जाते हैं। हसीना ने इरम जन्नत में क्यों इतराए जाते हैं। अगर आका का वो प्यारा बिलाल आया तो क्या होगा। अगर आका का वो प्यारा बिलाल आया तो क्या होगा।
मोहब्बत को सलामत करके मैं बताना चाह रहा हूं कि जन्नत आपको मिल जाएगी, बस आप बंदा हो जाएंगे। जन्नत आपको मिल जाएगी, बस आप बंदा हो जाइए। और जब बंदा हो जाइए वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का। बंदगी किसे कहते हैं? अलीम की तवज्जो, बस ज्यादा गुफ्तगू नहीं होगी। बंदगी किसे कहते हैं? सरकार मखदूम से पूछा गया बंदगी चीज, बंदगी क्या है? एक वाकया हजरत मखदूम ने इस बात को समझाने के लिए पेश किया। ये वो हजरत मखदूम है कि जिनकी बातों को हजरत महबूब इलाही के महबूब खलीफा हजरत ख्वाजा नसीरुद्दीन चरागे दिल्ली भी पढ़ पढ़ के झूमते। ये वो मेरा बिहार का मखदूम है जिनके इल्म और तहकीक को बड़े बड़े सूफियों ने पढ़ पढ़ कर अपने सर पर तमगा सूफियत रखना सीखा है। बिहार की सरजमीन पर रहने वाले सुल्तानुल मुहक्किकीन जिनकी शान ये है कि बिहिया के जंगल में, बात याद आई है? बिहिया के जंगल में आपने आलमे क़याम में खड़े होकर एक ऐसी इबादत की कि खड़े रहे, खड़े रहे, खड़े रहे। पता नहीं 6 महीना से खड़े थे कि 1 साल से खड़े थे, 1 साल से खड़े थे कि 2 साल से खड़े थे। एक गोवाला, दूध दूहने वाला, भैंस चराने वाला, वो अचानक उस रास्ते से गुजरा, देखा आदमी की सूरत में कोई खड़ा है, न हिलता है, न डोलता है, न बोलता है, न चलता है। ये देखकर हैरत में पड़ गया, ये कोई आदमी है या आदमी की सूरत में कोई देवता है। करीब गया, अपने कानों को लगाया, कुछ सांस चल रही थी, ऐसे चूं ही हिलाया, वो गिरने लगे तो उसको वाला ने सहारा दिया। खड़े खड़े रब की इबादत के समंदर में ऐसी डुबकियां लगाए हुए थे कि दीमक ने उनके पैरों को खाना शुरू कर दिया, मगर उनके हालत क़याम की इबादत में कोई फर्क नहीं। और सुल्तानुल मुहक्किकीन की बात कर रहा हूं। जब उनकी ये पोजीशन देखी उस भैंस चराने वाले आदमी ने, जब देखी तो वो कहते हैं कि आप तो देवता हैं। मेरे मखदूम ने कहा देवता नहीं हूं, मैं तो रब का बंदा हूं। मैं रब का बंदा हूं। बंदा का बंदा भी ऐसा होता है, तो आप जैसा है वैसा ही बनाइए ना। जैसा है वैसा ही बनाइए ना, कुछ सिखाइए ना, कुछ पढ़ाइए ना, कुछ बताइए ना। तो जानते उन्होंने क्या वजीफा दिया था? या भैंसों पढ़ा, या भैंसों, या भैंसों, या भैंसों, या भैंसों, या भैंसों, या भैंसों। सच्चा मुरीद वही है कि पीर सच्चा ढूंढे, और जब सच्चा पीर मिल जाए तो फिर मुरीद सोचे नहीं, पीर जो कह दे उसी को कबूल कर ले। पीर जो कह दे वही कबूल कर ले। कहा या भैंसों पढ़ा करो, उसने एक मर्तबा भी नहीं कहा कि इसी भैंस को तो मैं चराता हूं, एक बार भी तो नहीं कहा मैं इसी भैंसों पे डंडे बरसाता हूं। वो समझ गए कि जब तक इनके नहीं थे तो ये भैंस की सूरत कुछ और थी, जब मुर्शिद ने कह दिया तो अब भैंस का मामला कुछ और है। या भैंसो, या भैंसो, या भैंसो, या भैंसो, या भैंसो कचाव करते रहो। जब कर लेना जी भर के तब आना। कुछ दिन के बाद अपनी खानकाह में हजरत मखदूम बैठे थे, दरवाजे पे किसी ने आकर कहा मखदूम से कहो गुलाम मिलने के लिए आया है। गुलाम ने अंदर जाकर कहा एक आया है जो कहता है मैं भी गुलाम हूं।
मैं भी गुलाम हूँ। का कैसा है? का दाढ़ी बड़ी प्यारी है, रंग बड़ा खूबसूरत है, नूरानियत बरस रही है। का जानते हो वो कौन है? का कौन है? अरे ये वही है जिसको मैंने या भैंसों का वजीफा दिया था, या भैंसों का वजीफा दिया था। मतलब क्या है कि अरे तू अभी मखलूक तक पहुंच न सका, अभी तू मखलूक तक नहीं पहुंच सका। पहले मखलूक को समझ ले। जिस दिन तूने मखलूक को समझ लिया, खालिक को भी समझने में आसान लिया। नारे खालिक को समझ नारे आसानी हो जाएगी। मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत निस्बते औलियाए किराम। अब वही मखदूम अपनी एक किताब में लिखते हैं। जवानों अच्छी तरह सुन लेना, जवानों अच्छी तरह सुन लेना। मैं भी दिल बनाने की कोशिश में हूं, अल्लाह करे तुम्हारा भी दिल बन जाए। बहादुर शाह जफर का शेर है असद भाई। कोई क्यों किसी से लगाए दिल, कोई क्यों किसी से लगाए दिल, कोई क्यों किसी पे लुटाए दिल। वो जो मेरे मुर्शिद वो जो बेचते थे दवाए दिल, वो तो बात अपनी बढ़ा गए। वो जो बेचते थे दवाए दिल। तो पूछा गया बंदगी किसे कहते हैं? अल्लाह वाक़या सुनाया। ऐसी बातें तो मैं सुना रहा हूँ आपको। वाक़या क्या सुनाया? फरमाया एक अल्लाह वाला था, वो बाजार गया, एक गुलाम खरीद कर लाया। तवज्जो चाहूंगा। बाजार गया, अल्लाह वाला खरीद कर लाया, गुलाम खुद कुर्सी पे बैठे, गुलाम को खड़ा किया। उसके बाद अल्लाह वाले मालिक ने कहा, मैं अगरचे सरदार हूँ मगर मैं फकीर अहमद मुख्तार हूँ। मेरे दिल में आम तरीके से खरीदारों का दिल नहीं है, मेरे सीने में आम तौर पर आम खरीदारों का दिल नहीं है। मैं अल्लाह का फकीर हूँ। ये बता मैंने तुझे बाजार से खरीदा या नहीं? हाँ तूने खरीदा। कहा ये बता मैं तेरा मालिक हुआ या नहीं? कहा हाँ आप मेरे मालिक हैं। कहा मैं कुर्सी पे बैठा हूँ, तुम खड़े हो? हाँ मेरे मालिक मैं कुर्सी पे, आप खड़े आप बैठे हो, मैं खड़ा हूँ। का बात तय हो गई। अब एक बात बताओ, तुम खाना क्या पसंद करते हो? जल्दी से बोल रहा हूँ, जल्दी से समझिएगा। खाना क्या पसंद करते हो? अल्लाह वाले ने कहा मैं गुलाम हूँ। गुलाम को क्या मतलब? ख्वाहिश से आप जो खिलाइएगा मैं वही खाऊंगा। इतना जवाब सुनना था। अल्लाह वाले की आंख 2 मिनट के लिए बंद हो गई। 2 मिनट के बाद आंख खोलते हैं, फिर पूछते हैं बोल तू पीना क्या पसंद करता है? जवाब फिर वही था गुलाम का, मैं तो गुलाम हूँ। गुलाम की कोई तमन्ना नहीं होती, गुलाम की कोई ख्वाहिश नहीं होती, गुलाम की कोई आरज़ू नहीं होती। जो आप पिलाइएगा वही पीऊंगा। पहले सवाल का जवाब था जो खिलाइएगा वही खाऊंगा। 2 मिनट के बाद फिर सवाल हुआ क्या पियोगे? जवाब वही था मैं तो गुलाम हूँ, जो पिलाओगे वही पीऊंगा। 5 मिनट के लिए इस बार रुक गए। 5 मिनट के बाद फिर कहते हैं ये तो बताओ कि तुम पहनना क्या पसंद करते हो? जवाब फिर वही था मैं तो गुलाम हूँ, मेरी क्या तमन्ना है? जो पहनाओगे वही पहनूंगा। इतना सुनना था, इतना सुनना था कि मालिक जो कुर्सी पे बैठा था वो खड़ा हो गया और गुलाम जो खड़ा था उससे कहा बैठ जाओ। बंदगी समझा रहा हूं, बंदगी। फिर तुम तलाश करते रहो, कहते हो खुदा के बंदा हो मगर बंदा हो। जैसे ही गुलाम को कुर्सी पे बैठाया, पहले तो गुलाम ने जिद किया मैं नहीं बैठूंगा, मगर जब आका ने हुक्म दिया बैठ, मैं आका हूं तो बैठने को कहता हूं। जैसे ही गुलाम बैठा आंखों में आंसू थे।
अली अख्तर भाई, आंखों में आंसू थे। सरकार बैठा तो दिया आपने, मगर क्यों बैठाया? गुलाम को खड़े होने में मजा आता है, गुलाम को खड़े रहने में मजा आता है। क्यों बैठाया आपने, क्यों बैठाया आपने? जवाब दिया उस अल्लाह वाले फकीर ने, खिताबत के लहजे में नहीं, बहुत सादगी के साथ मैं इसे बोलना चाहता हूं, अच्छा लगे तो सुभान अल्लाह कहिएगा। जवाब दिया उस अल्लाह के वली ने कि अभी तो 2 घंटा पहले तुझे खरीदा है मैंने, सुभान अल्लाह, अभी तो 2 घंटा पहले खरीदा है मैंने तुझे। 2 घंटा पहले तेरा मेरा कोई रिश्ता था? कहा नहीं, पैसे के खनकते हुए तेवरों की बुनियाद पर 2 घंटे के अंदर तू मेरा गुलाम हुआ। कहा हाँ, 2 घंटे के अंदर मेरा गुलाम, अब 2 घंटे में तू ऐसा गुलाम हो गया कि तेरी ख्वाहिश तेरी नहीं मेरी हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह जी। जो मैं पिलाऊं वो पिएगा, जो मैं खिलाऊं वो खाएगा, जो मैं पहनाऊं वो पहनेगा। मैंने इसलिए तुझे कुर्सी पे बिठाया, खुद को खड़ा कर लिया कि जिंदगी गुजर गई मगर मैं बंदगी न समझ सका। जिंदगी गुजर गई मगर बंदगी न समझ सका। 2 घंटे में तूने अपनी गुलामी से मुझको सिखा दिया कि जब गुलामी ऐसी होती है तो बंदगी कैसी। क्या कहेंगे? वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। और मेरे दोस्त, जब बंदा हो जाओगे ना तो जन्नत तुम्हारी हो जाएगी, वरना जन्नत कोई रेवड़ी नहीं है कि जब जो चाहे दे दे। जन्नत कोई शीरीनी नहीं है कि फ्री में तकसीम कर दे। वो सिर्फ मेरे मुस्तफा का पावर है। अबू बकर को जन्नत, उमर को जन्नत, उस्मान को जन्नत, अली को जन्नत अता कर दे। अब तवज्जो चाहूं बस एक बात और, मुस्कुरा कर बोलो सुभान अल्लाह। जरा हाथ उठाकर, हाथ उठाकर, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। अब एक वाकया सिर्फ सुनो। जन्नत पाने की तमन्ना रखने वालों, खुदा की कसम अहमकों की जन्नत में जी रहे हो आप। ये मुहावरा है। बेवकूफों की तमन्नाएं पाल रखी है तुमने। अरे इतनी सी बात समझ में नहीं आती कि जब तुम चना बोवोगे तो गेहूं नहीं काटोगे, गेहूं बोवोगे तो चना नहीं काट सकते। तो फिर क्यों नहीं समझते कि अगर जहन्नम का अमल किया है तो जन्नत नहीं ले सकते। सही। बहुत बड़े अल्लाह के वली की एक कहानी सुनाकर अपनी गुफ्तगू तमाम कर रहा हूं। एक बुजुर्ग है हजरत सैयदना इब्राहिम इब्न अदहम, इतने बड़े अल्लाह के वली हैं कि बहुत बड़े बादशाह थे। बादशाह होकर भी इबादत करना भूलते नहीं थे। 12 बजे रात अपने महल में तस्बीह के दानों पर उंगलियां फेरते हुए हजरत सैयदना इब्राहिम इब्न अदहम अल्लाहू 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 कर रहे थे। रात के 12 बजे अचानक लगा कि इनके महल की छत पे कोई दौड़ रहा है, कोई दौड़ा रहा है। बादशाह के वजीफे में खलल हुआ। जलाल में कहते कौन है जो बादशाह की हवेली की छत पर इस कदर बेअदबी के मुजाहरे कर रहा है। मालूम नहीं है कि मैं तस्बीह के दानों पर रब की तस्बीह बयान कर रहा हूं। ऊपर से आवाज आई, बादशाह मैं अपने महल की, मैं तेरे महल की हवेली की छत पर ऊंटों को दौड़ा रहा हूं। बादशाह ने कहा ऊंटों को दौड़ाने के लिए हवेली की छत नहीं, खुला मैदान चाहिए। तो आवाज आई कि अगर ऊंटों को छत पे नहीं दौड़ाया जा सकता है तो ऐसे महल में रहकर अल्लाह को भी नहीं पाया जा सकता। न जाने बहुत बात में कौन सी लज्जत थी। इतना बड़ा बादशाह बादशाह छोड़ गया। रात की तन्हाई में चुपके से निकल गए। और निकले तो ऐसे निकले कि फिर पलट कर नहीं आए। जंगल में वो यादें इलाही की लज्जतों में सरशार हुए कि बादशाह छोड़ी तो अल्लाह ने विलायत बख्श दी।
और इतने बड़े अल्लाह के वली हुए कि एक मर्तबा समंदर के किनारे से जा रहे थे, सुई गिर गई, सुई गिर गई। तो फरमाते हजरत इब्राहिम इब्न अदम, और दरिया की मछलियों, इब्राहिम की सुई गिर गई है, ढूंढ के लाओ। सारी मछलियां ताहत नजर अपने मुंह में छोटी छोटी सुई, कोई लोहे, कोई सोने की सुई, कोई चांदी की सुई, कोई पीतल की सुई, कोई तांबे की सुई। हजरत इब्राहिम इब्न अदम कहते हैं, देखिए हजरत राज्यसभा के पूर्व सांसद, गाजी मिल्लत, मुजाहिद दौरा, नाशिर मसल के आला हजरत खतीब हिंदुस्तान अल्लामा गुलाम रसूल बलियाबी साहब की आमद हो रही है। पूरा मजमा सब लोग खड़े हो जाए और सिमट जाए, बिल्कुल बैठ जाए और हजरत का इस्तेमाल कर लीजिए बाबा से बुलंद नारे तकबीर, नारे तकबीर। हुजूर मुजाहिद दौरा, हुजूर गाजी मिल्लत, आमद हुजूर गाजी मिल्लत, आमद हुजूर गाजी मिल्लत, अमानत कायदे अहले सुन्नत, अमानत कायदे अहले सुन्नत हजरत अल्लामा गुलाम रसूल बलियाबी, साबिक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तशरीफ रखिए। आप देख रहे हैं हुजूर गाजी मिल्लत, कायदे वक्त हजरत अल्लामा गुलाम रसूल बलियाबी साहब किबला मिंबर नूर पर जलवागर हो चुके हैं। बस थोड़ी देर और अपने बुजुर्ग को आमुख्ता सुना रहा हूं। बैठ जाइए बाबू साहब, चाचा बैठिए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। दो शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम मम्माइल इल्म वल हिल्म वल हिकम बारिक वसल्लिम। मैं अपनी गुफ्तगू थोड़ी देर में खत्म करने वाला हूँ। हजरत इब्राहिम इब्न अदहम, समंदर की सारी मछलियां अपने मुंह में एक एक सुई, कोई सोने की, कोई चांदी की, कोई पीतल की, कोई तांबे की, सब पेश कर रही है। हे हजरत सय्यदुना इब्राहिम इब्न अदहम, ये सुई लीजिए, ये सुई लीजिए, ये सुई लीजिए, ये सुई लीजिए। हजरत इब्राहिम इब्न अदहम कहते, सुन, अगर मुझको सोने की सुई चाहिए थी तो मैं सल्तनत छोड़कर जंगलों में बसेरा नहीं करता, मुझे मेरी सुई लाकर दो। एक मछली लोहे की सुई लेकर आई। हजरत इब्राहिम इब्न अदहम मुस्कुरा कर कहते, हाज़ ही है या इब्रती, यही तो है मेरी सुई, यही तो है मेरी सुई। उसी हजरत इब्राहिम इब्न अदहम की कहानी सुना रहा, सुनो। मैंने पहले कहा, मैं जहां हूं ये दुनिया है, जहां जाना चाहिए उसी को जन्नत कहते हैं। हुजूर बलियाबी साहब किबला तशरीफ फरमा है। ये दुनिया है क्या? ये दुनिया है क्या जिसकी लालच और जिसकी ललक में सब दीवाने भागते फिर रहे हो? दुनिया की हकीकत 2 मिनट में सुन लो। हजरत मखदूम से पूछा गया दुनिया क्या है, तो हजरत मखदूम फरमाते हैं कि अल्लाह ने फरमाया था आदम से जन्नत में गेहूं न खाना। जब गेहूं तनावुल फरमा लिया, गौर से सुनना, जैसे ही गेहूं तनावुल फरमाया तो हजरत इब्राहिम को पाखाना शरीफ की हाजत हुई। जैसे ही हाजत हुई, आवाज दिया, मौला मुझे एहसास हो रहा है, कहां जाऊं? आवाज आई, आदम ये जन्नत है, जन्नत। क्या कमाल की चीज है जन्नत, ये जन्नत है, जन्नत। यहाँ पेशाब करना की जगह नहीं है, यहाँ पखाना करने की जगह नहीं है। एहसास हुआ का गेहूं खा लिया, एहसास होगा, गेहूं खा लिया, एहसास होगा। का क्या करूं? का जन्नत छोड़ना होगा, दुनिया की तरफ चलो। तो हजरत आदम ने जब जन्नत से निकलकर दुनिया में कदम रखा, ये है दुनिया की हकीकत, ये है दुनिया की हकीकत। जब दुनिया में कदम रखा तो सबसे पहला काम क्या किया हजरत आदम ने?
पाखाना किया। बुजुर्गों ने यहीं से फरमाया अब दुनिया कनीफो आदम, ये दुनिया आदम के पाखाना करने की जगह है। अब मतलब क्या हुआ? जितने लोग बैठे हो बताओ, अप्रैल मई जून की गर्मी हो, सूरज अपनी बादशाहत का खुल्लम खुल्ला ऐलान कर रहा हो, घर से निकलने की तमन्ना न हो, एयर कंडीशन रूम में बैठे हो। हुजूर बलियावी साहब किबला ने छोटे से रूम में 1.5 कुंटल का एसी लगाया। मैं बैठा हुआ हूं, 1 बजे दिन की गर्मी है। मैंने कहा हजरत इजाजत दीजिए मैं आता हूं। फरमाने लगे नौमान बाबू गर्मी बहुत है, अभी मत निकलिए। मैंने कहा निकलने दीजिए। क्या बात? निकलने दीजिए हजरत। का मतलब का अगर मैं नहीं निकलूंगा तो फिर आपको भी निकलना होगा। जितनी भी गर्मी हो और तुम जितनी भी ठंडक में बैठे हो, मगर जब 1 नंबर या 2 नंबर का मामला हो जाए तो तुम्हें ऐसी रूम छोड़ना ही होगा। क्या बात? छोड़ना ही होगा। बड़ी तेजी से गए और 5 मिनट के बाद चले आए। असद भाई ने कहा बड़ी तेजी से गए थे, 5 मिनट में क्यों निकल कर आ गए, वहीं बैठे रहते। मैंने कहा असद भाई जितनी जरूरत थी उतनी देर में रह गया। समझ सको तो समझो मेरे दोस्त, समझ सको तो समझो मेरे दोस्त। जितनी देर बाथरूम में बैठने की चाहत थी और जितनी देर बैठना चाहिए था उतनी देर में बैठ गया। अब मेरे लिए वो जगह बैठने की नहीं, फिर निकलूंगा एयर कंडीशन रूम में पहुंचूंगा। अमर जन्नत से आए हो तुम। क्या हो रहा भाई? अब दुनिया कनीफो आदम, दुनिया में आए हो तो दुनिया से रिश्ता रखो। रिश्ता तोड़ो नहीं, रिश्ता छोड़ो नहीं, मगर उतना ही रिश्ता रखो कि ये दुनिया आदम के पाखाना करने की जगह है। तुम हवेली बनाते हो, महल बनाते हो, सब कुछ बनाते हो, ताजमहल बना लो, लाल किला बना लो, कुछ भी बना लो, मगर जब लगेगा 2 नंबर तो जाओगे, उतनी ही देर रहोगे पाखाने में जितनी देर रहना चाहिए। अब ये दुनिया भी आदम के पाखाना करने की जगह है, तो तुम इतने ही देर रहो और इतना ही ताल्लुक रखो जितना ताल्लुक रखना चाहिए। फिर इस ताल्लुक के बाद तुम्हें जन्नत की तरफ जाना भी तो है। हमें जन्नत की तरफ जाना भी तो है, तो ताल्लुक दुनिया से इतना ही रखो ना। दौलत कमानी है तो कमाओ, किसने रोका, मगर हराम तरीके से क्यों कमाते हो? अगर तुम दुनिया में आए हो तो आवारगी क्यों करते हो? जब मुअज्जिन पुकारे अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर, हाथ में लोटा क्यों नहीं लेते हो? पानी क्यों नहीं भरते हो? वज़ू क्यों नहीं करते हो? मुसल्ला क्यों नहीं बिछाते हो? रब की किबरियाई का ऐलान क्यों नहीं करते हो कि हाँ हाँ हमने दुनिया में रहकर दुनिया से उतना ही जी लगाया। अब तो मामला ये है कि वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का। क्या बात है? जिंदाबाद जिंदाबाद। हम जहाँ आए हैं वो दुनिया है, जहाँ जाना चाहिए वो जन्नत है, और जहाँ जाने का अमल है वो जहन्नम है। 5 मिनट में वो वाकया, हजरत इब्राहिम इब्न अदहम बादशाह थे, मगर विलायत की राह में सफर किया, इतने बड़े अल्लाह के वली हो गए, कभी पलट कर बादशाहत की तरफ नहीं देखा। आज जब घर से हुजूर बजाई सब, जब घर से हजरत सैयदना इब्राहिम इब्न अदहम रात के 12 बजे बादशाहत को ठोकरों से उड़ाकर निकले जंगल की तरफ, घर कभी नहीं लौटे, मगर जब निकले तो उनकी बीवी के शिकम में उनकी एक अमानत पल रही। कुछ ही दिन के बाद बेटा पैदा हुआ, बेटा जवान हो गया, बादशाह हो गया, शादी हो गई। माँ ने कहा बेटे सब तो हो ही चुका, हज भी कर लो।
हज भी कर लो। जब बादशाह हज कर रहा था और जब तवाफे काबा में मसरूफ था, किसी ने आवाज दिया, ओ हज करने वालों, मुबारक हो, इस साल हज करने वालों में रूए जमीन के चंद बड़े वलियों में एक बहुत बड़े वली हजरत इब्राहिम इब्ने अदहम भी तशरीफ लाए हुए। हजरत सैयदना इब्राहिम इब्ने अदहम भी तशरीफ लाए हुए। सबने सुना तो सुना, मगर बेटे ने जब सुना, पैदा हुए बाप को नहीं देखा, जवान हुए बाप को नहीं देखा, बादशाह हुए बाप को नहीं देखा, शादी हुई बाप को नहीं देखा, जैसी सुना अब्बा का नाम, तवाफे काबा मुकम्मल किया। किसी से पूछने लगे किधर है, किधर है, किधर है, तो असीरे के सूबे वारिस हजरत बेदम वारसी की जुबान शेरो सुखन में यूं कहा होगा कि पूछो ना उसकी राह, बस बढ़ते चले चलो, पूछो ना उनकी राह, बस बढ़ते चले चलो, होगा किसी गली में तो मेला लगा हुआ, होगा किसी गली में तो देखा हर तरफ भीड़ है। बादशाह, मगर किसी को बादशाह की फिक्र नहीं, सब हजरत इब्राहिम इब्ने अदहम को देख रहे। बादशाह पहुंचे और अपनी एड़ियों के बल यूं करके अपने अब्बा का चेहरा देखने लगे। बेटे की नजर बाप पे पड़ी, बाप की नजर बेटे पे पड़ी। कहा, अरे रास्ता दे दो, रास्ता दे दो। बादशाह को रास्ता नहीं देते मत दो, मगर जिस बेटे को हम माँ के शिकम में छोड़कर आए थे वही मेरा बेटा आया है, मेरे बेटे को रास्ता दे दो, मेरे बेटे को रास्ता दे दो। जैसे ही बाप बेटे की नजर पड़ी, पेदराना शफकत, शफकते पेदरी, जज्बे पेशरी आपस में गले मिले, दोनों की आंखों में आंसू। कुछ दिन साथ रहे, बस 3-4 मिनट की गुफ्तगू और कुछ दिन साथ रहे। एक दिन बाप ने कहा, सल्तनत भी संभालनी चाहिए। हजरत मखदूम शेख शफीउद्दीन यहिया मुनव्वरी अपनी किताब में लिखते हैं कि सब सूफिये बन जाएगा तो मुल्क कौन चलाएगा? क्या बात, सब सूफी बन जाएगा तो तिजारत कौन करेगा? इसलिए ताजिरों, तिजारत में अच्छे रहो। सियासत वालों, सियासत में अच्छे रहो। इन्हीं के वोट लेकर गए, अब पैसा मिला तो बदल दिया टोली। याद रखना, सियासत इस्लाम का हिस्सा है। बड़ा पैगाम। जिस कौम का रहनुमा नहीं होता, हमारी बकरियों का रेवड़ देख लो, अगर चरवाहा उसका ना हो तो बकरियां जिसके खेत में चाहे कूद जाए और जो चाहे उसको अपना शिकार बना ले, मगर एक चरवाहा जब रहता है तो बकरियों के रेवड़ को संभालता रहता है। अमर जब बकरियों के रेवड़ को एक रहनुमा की जरूरत है तो बोल, तुझे कायद की जरूरत है कि नहीं? जब जंगे आजादी हो तब उलमा को आगे आना चाहिए, जब कोई मसला खड़ा हो तब उलमा को आगे आना चाहिए, जब एनआरसी का मसला हो तब उलमा को आगे आना चाहिए, जब मुस्लिम के हालात बुरे हो तब उलमा को आगे आना चाहिए, और जब हालात ठीक हो तो मौलवी को सियासत से क्या मतलब? बंद करो अपनी जुबान। बुखारी हम पढ़े, सियासत तुम करोगे, मुस्लिम हम पढ़े, सियासत तुम करोगे, तिरमिज़ी हम पढ़े, सियासत तुम करोगे, हिदाया हम पढ़े, सियासत तुम करोगे। अरे जो मुस्तफा का वारिस न हो सका वो मिल्लत की क़यादत भी नहीं कर सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत। याद रखना, मैं हुजूर गाज़ी मिल्लत अल्लामा गुलाम रसूल फलियानी साहब की चमचागिरी नहीं करता,
मगर मैं ये फख्र से कहता हूं कि ये मेरे गार्जियन है, ये मेरे गार्जियन है। क्लियर कर लो, आवाज फैला दो। अगर 10 सुन रहे हो तो अपने 10 साथियों को सुना दो कि 1947 से अब तक हमने लीडर बहुत पैदा किया मगर मुसलमानों का रहनुमा पैदा नहीं किया है। आ गया है वक्त, आ गया है वक्त कि अपनी कौम के बेटों के भविष्य को उज्जवल करने के लिए जिससे भी लड़ाइयां लेनी हो लेंगे, मगर खासिए मिल्लत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी की क़यादत में तहरीक बेदारी कॉन्फ्रेंस के मंच से अपनी कौम के बेटों को जगा कर रहेंगे, उसको उसका हक दिला कर रहेंगे, उसके हौसलों में रूह। भाई कभी सुनने का मिजाज और मेरी तबीयत भी ठीक रहे तो मैं आपको बताऊं कि इस्लाम में सियासत क्या है। अब वक्त नहीं, हजरत मौजूद है, ये हक मेरे हजरत का। बस बात खत्म कर रहा हूं। बादशाह को बाप ने देखा, बुलाया और उसके बाद कहा कि बादशाहत भी तो करनी है ना। मैं जंगल के परिंदों से बात करता हूं, तुम अपने मुल्क के रहने वालों को चहचहाने की दौलत दिया करो। क्या बात? जाने लगे असद भाई, बस 2 मिनट। जाने लगे, जाने लगे। जाने की तमन्ना तो नहीं थी मगर जाने लगे। तो जाते जाते अपने बाप से ये कहा कि पैदा हुए, जवान हुए, बादशाह हुए, शादी हुई, तब जाकर मुलाकात हुई। फिर मुलाकात हो ना हो एक वादा कीजिएगा अब्बा हुजूर। कहा क्या? कहा कयामत में मिलिएगा। क्या कहा? कयामत में मिलिएगा। अब्बा का कर्म भी दोनों पर था, कहा मिलूंगा। तो बेटे ने कहा कहाँ मिलिएगा? कहा हौजे कौसर के पास। तो बेटा भी मिजाज ही में था, कहा हौजे कौसर पे तो बहुत भीड़ होगी प्यासों की, कहाँ ढूंढेंगे उस प्यासों की भीड़ में? इतना बड़ा अल्लाह का वली, मैंने सुनाया इशारों में भी, वाकई की रोशनी में। वो कहते हैं वो तो निहायत सस्ता सस्ता। वो कहते हैं, वो कहते हैं, वो कहते हैं कि हौजे कौसर पे प्यासों की भीड़ होगी, उन प्यासों में जहां सबसे ज्यादा प्यासे होंगे, जिसकी प्यास सबसे ज्यादा होगी, तेरा बाप इब्राहिम भी सबसे ज्यादा प्यासों में एक प्यासा। कैसे थे वो लोग? कैसे थे वो लोग? और या कोई अमल नहीं। अब पीर साहब भी ठोक के बोलते जन्नते पहुंचा देगा, मुरीद भी समझता जन्नत पहुंच गए, पता नहीं वो कहां पहुंचा रहे, आप कहां पहुंचे। अपने आप को संभालो। इतना सुनना था। कहा अगर वहां नहीं मिले, बस एक मिनट और, अगर वहां नहीं मिले तब तो फरमाया कि जहां सबके अमल तौले जाएंगे, मिजान अमल, वहां ढूंढ लेना। तो बेटे ने कहा वहां पर तो एक तराजू तो 2 पल्ला है, और कयामत के दिन जो दोनों पल्ला होगा ना, उस पल्लों के बीच की दूरी 500 साल। उस 2 पल्लों के बीच की दूरी 500 साल। बेटे ने कहा कि 500 साल की दूरी है, कहां ढूंढेंगे आप? तो फरमाया कि जिस पल्ले के पास गुनहगारों की भीड़ होगी, उन्हीं गुनहगारों में तेरा बाप भी एक गुनहगार है। हमारा क्या है? हमने कभी सोचा है? सबकी फिक्र रखते हो, अपनी फिक्र क्यों नहीं रखते? उसके बाद बेटे ने फिर कहा, बस आखिरी गुफ्तगू। उसके बाद बेटे ने कहा अब्बा अगर वहां भी नहीं मिले तब, अगर वहां भी नहीं मिले तब रो कर कहते हैं, रो कर कहते हैं हजरत इब्राहिम इब्न अदहम, अगर मैं वहां भी न मिलूं जहन्नम के दारोगा से पूछ ले। जहन्नम के दारोगा से पूछ लेना के दारोगा जहन्नम बोल
मेरे बाप इब्राहिम इब्ने अदहम गए हैं क्या? अगर वो कह दे हाँ तो समझ लेना कि तेरे बाप की नेकी सिर्फ दुनिया में लोगों की नजर में थी, वरना नेकी काम ना आ सकी। अब बाप भी रोने लगे, बेटा भी रोने लगे। जब दोनों रोने लगे, अचानक बाप ने अपने आंसुओं को पोंछ कर कहा, सुनो, ये तो मेरे अमल का मामला है, मगर मेरे रब का फजल और मेरे मुस्तफा की शफाअत उससे बड़ी दौलत। अगर जहन्नम का दरोगा बोल दे के नहीं गए तो फिर मुस्कुराना, समझ लेना कि तेरे बाप की नेकी तो काम ना आ सकी, मगर रब के फजल की बुनियाद पर अब एक ही जगह है, वो है जन्नत। अब तेरा बाप जन्नत आला हजरत की जुबान शुरू सुखन में इस तरह जाएगा, रजा पुल से आपो वक्त करते गुजरिए कि है रब सल्लिम सदाए मोहम्मद। ऐ इस्लाम के शहजादों, आए हो जलसा सुनने के लिए, यहाँ से हुजूर बलियाबी साहब का खिताब सुनकर जब घर लौटो तो कोशिश ये करना कि जहाँ बाप नहीं काम आएगा, जहाँ माँ काम नहीं आएगी, जहाँ कोई काम नहीं आएगा, या तो रब का फजल, और रब के फजल को मौका चाहिए तेरे अमल का। अपना अमल बेहतर करो, अपना किरदार बेहतर करो, अपना कैरेक्टर बेहतर करो। जब तुम खौफे इलाही में जीना सीख जाओगे तो एक जन्नत की क्या बात करते हो। वलिमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, जो अपने रब के खौफ में रहे अल्लाह उसे 2 जन्नत दिया करता है। अल्लाह हम सब मुसलमानों को जहन्नम के अजाब से बचाए और जन्नत का मुसाफिर बनाए। इन दुआ अज़मन बस कुद्दूसियां बस जुमला जहां आमीन। बाद मेरी गुफ्तगू में कहीं से कोई गलती खामी हुई हो, आप हज़रात को मौजूद पाकर तौबा इस्तिग़फ़ार कर रहा हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। जिन लोगों ने शुरू में सलाम का जवाब नहीं दिया, एक मौका दे रहा हूँ, पूरा मजमा सलाम का जवाब दे, मौके का फायदा उठाइए। अस्सलामु अलैकुम।